अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो के अंदर कुछ लोगों के लिए ये वीडियो प्रॉब्लम फिक्सर होगी और कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस होगी। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। क्या हमें वाकई ही अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ये आगे चल के हम अपनी वीडियो में देखेंगे। और अब हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या है और ये ऑप्टिमाइज करने के बाद स्पीड क्या होगी, और जो हमें प्लगइन बाय डिफॉल्ट मिलती है जब हम होस्टिंगर से अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है क्या वो हमारे लिए ठीक है। हम उसमें कोई भी प्रीसेट यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट स्टक हो जाती है, हमारी वेबसाइट टूट जाती है। हम कोई भी कंटेंट को अपडेट करते हैं वो अपडेट शो नहीं होती, लेआउट का मसला बनता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे फिक्स करना है। अगर आप लाइट स्पीड कैचे प्रीसेट यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ब्रेक कर चुके हो तो आप अकेले नहीं हो, इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। इस वीडियो में आप लोगों को लाइट स्पीड कैचे को A to Z एक्सप्लेन करूंगा बिना कोई रिस्क की सेटिंग ऑन किया। तो चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़्यादा टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने प्लगइन्स के ऊपर जाना और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट के अंदर सिर्फ ओनली 2 प्लगइन्स देखने को मिलेंगी जो कि हमने प्रॉपर अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया है। और एक प्लगइन तो एसईओ के लिए और किसी भी तरह की हमारी वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज पहले से ही है। अगर मैं आपको यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे GT मैट्रिक्स के ऊपर भी दिखा दूंगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करता चलूँ, बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब यहाँ पे आना है तो आपको ऐड प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है लाइट स्पीड कैचे, तो यहाँ पे ये प्लगइन आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखेंगे ये आ गई है लाइट स्पीड कैचे प्लगइन। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। 7 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और ये होस्टिंगर के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। अगर आप अभी मेरी वेबसाइट की स्पीड देखते हैं तो मेरी वेबसाइट को कोई भी नीड नहीं है ऑप्टिमाइज़ करने की, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को इस तरह से क्लीन और प्रोफेशनल इसको हमने डिज़ाइन किया, इसको बनाया है। ये सारी वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि इसमें हमने प्लगइन्स का इतना यूज़ ही नहीं किया। विदाउट प्लगइन्स हमने काफ़ी कुछ इसमें कर लिया। अब इसलिए जब तक आपकी वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स ही नहीं होंगी तो लोड ही नहीं आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो इसकी इमेजेस हैं वो हम AI का यूज़ करते हैं, जो हमारी वेबसाइट के अंदर इमेजेस लगी हुई होती हैं। फोटोशॉप का यूज़ करते हैं, कैनवा का यूज़ करते हैं, जिससे वो उनका साइज़ परफेक्ट होता है। तो उसको रीसाइज और उसकी जो क्वालिटी को हम फोटोशॉप के अंदर ही मिनिमाइज कर लेते हैं कि भाई उसको वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोड ना डालना पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। अब स्पीड तो हमारी वैसे ही ऑप्टिमाइज है। और अब हमने क्या करना है इसके अंदर, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना लाइट स्पीड कैचे को। अब एक चीज़ मेरी और आपने ज़हन में रखनी है, अगर आपका जो सर्वर है वो लाइट स्पीड कैचे जो प्लगइन है या लाइट स्पीड सर्वर आपका है, तभी आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना, अदरवाइज नहीं, आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। होस्टिंगर तो है तो वो रिकमेंड भी करता है, तो इसलिए अगर आपने होस्टिंगर वाली वीडियो देखनी है तो वो मैंने बनाई हुई है पहले से, आप उसको देख लीजिए। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें आज इसके अंदर अपनी वेबसाइट को सेटअप कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्पीड ही बढ़ानी है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं कि आपका लेआउट तो ख़राब नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट कहीं पे डैमेज तो नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर अपना प्लगइन को इंस्टॉल करना है। और मैं अब यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देखें लाइट स्पीड रिकमेंडेड, ये प्लगइन यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। इसके वर्डप्रेस का जो अपना प्लगइन सेक्शन है यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और होस्टिंगर के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मैं यहीं से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और सेम वही काम होने वाला है और प्लगइन भी सेम वही रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई और है और इधर कोई और है, सेम टू सेम ही है, क्योंकि अब होस्टिंगर मुझे दे रहा है। मैंने सोचा इधर से भी आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हमने इसको जैसे इंस्टॉल किया, चेंज सेटिंग्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। हमने यहीं से सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं करनी। अब मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर लेके चलता हूँ और वर्डप्रेस को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें प्लगइन हमारी इंस्टॉल भी हो गई है और एक्टिव भी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले लाइट स्पीड कैचे वाली जो प्लगइन है इसके डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, पहले मैं वो आप लोगों को दिखा दूं कि हमने अपनी जो स्पीड है वो एक बार तो हमने चेक कर ली है कि हमारी स्पीड अच्छी है। हमें एक बार प्लगइन को डिसेबल कर देते हैं। ये देखें ये प्लगइन आ गया, हमने इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया। हम कुछ भी ऐसे करके इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और अपनी वेबसाइट को GT मैट्रिक्स के ऊपर जाके इसकी स्पीड को टेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से अब अपना URL ले लेना है। हमने इसका URL कॉपी कर लिया और GT मैट्रिक्स के ऊपर आ चुके हैं और लाइव हम यहाँ पे कमांड V करते हैं और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे भी स्कैन हो रही है।
अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी प्लगइन्स कैचे प्लगइन का इस्तेमाल नहीं किया। अभी इंस्टॉल की थी, साथ ही हमने डीएक्टिवेट कर दिया, उसकी कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं की। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, एक प्रूफ देने के लिए है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को विदाउट प्लगइन भी फास्ट कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे मेन होता है आपका थीम का रोल होता है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, उसके अंदर ओवरलोड वगैरह तो चीज़ें नहीं करते। तो यहाँ पे देखें, अब इसके जो भी कमी पेशी होगी वो सारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, ये जीटी मैट्रिक्स के ऊपर मैंने आपको लाइव दिखाया। इसकी जो परफॉर्मेंस 99% है और इसका स्ट्रक्चर जो 98% है, और बाकी आप इसकी सारी स्पीड वगैरह देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी वेबसाइट तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, हमें प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन प्लगइन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? ये एक पॉलिश होती है। हम अपनी मज़ीद वेबसाइट को एक पॉलिश कर देते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई पोस्ट या कोई भी कंटेंट या कोई भी आर्टिकल लिखें या कोई भी हम पेज एडिट करें, तो जैसे ही हम उसको अपडेट करें तो पूरा जो कैचे है ब्राउज़र का हो या सर्वर का हो, वो उसी टाइम क्लियर हो जाए, मतलब कि ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, उसके बाद फिर नया बने। तो ये चीज़ें इसलिए हम प्लगइन का यूज़ करते हैं एक पॉलिश के तौर के ऊपर, जो मैं कर रहा हूँ। अब बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो पहले से ही फास्ट है। आप लोगों के सामने मैंने आपके बनाई है और आपको हर एक चीज़ दिखाई है। चलिए, अब हमने इसको दोबारा एक्टिवेट कर लिया है। अब हम चलते हैं लाइट स्पीड कैचे के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे इसके मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जब भी आप लोग अपनी लाइट स्पीड कैचे के ऊपर आएंगे तो आपको किन चीज़ों को ऑन करना है, किन चीज़ों को ऑन नहीं करना, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये हमारा है एक मेन डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, सीडीएन बैंडविड्थ और यहाँ पे लो क्वालिटी इमेजेस प्लेस होल्डर भी आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ऑफ हैं, इनको यहाँ पे वो जाके ऑन कर देते हैं। और ये सारे ऑप्शन जितने भी आपको देख रहे हैं, इनका एक एक मकसद है। अगर हम इन सारों को यहाँ पे ऑन कर देंगे सिर्फ ग्रीन करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेस्ट मोड है, इसको ऑफ किया वो कोई इसको ऑन कर देगा। यहाँ पे पेज लोड टाइम है, तो ये सब कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना कैसे है। हमें इनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्री सेट के ऊपर, ठीक है, हम प्री सेट के ऊपर जाते हैं तो हमें बनी बनाई प्री सेट मिलती हैं। अब ये जो बनी बनाई प्री सेट होती हैं, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपकी मर्जी के क्या अकॉर्डिंग कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब देखें जो बेसिक है ये सबसे अच्छी है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप नहीं कुछ करना चाहते तो आप इसको अप्लाई कर दें, लेकिन हम तो कस्टम यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। अगर आपने पहले से बनाई हुई है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम सीधा जर्नल में चले जाते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप लोग जनरल सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इसकी जो ऑटोमेटिकली अपग्रेड है, मतलब कि इसकी जो अपडेट है वो आपने ऑफ रखनी है। आपने इसको ऑन नहीं रखना, क्योंकि कभी कभार जो इस तरह की प्लगइन्स होती हैं, इनके अंदर अपडेट्स आती हैं, उनके अंदर कोई बग होता है तो वो आपकी वेबसाइट को डैमेज कर सकता है। हमने इसको ऑफ रखना है। गेस्ट मोड यहाँ पे ऑफ है और उसके बाद यहाँ पे गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है, इनको आपने ऑफ ही रखने देना। सर्वर आईपी वगैरह है इसको आप छोड़ दें, और नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे ऑन है, वो आपकी मर्जी है। ये सिर्फ एक जनरल सेटिंग्स थी, मैंने आपको ये बता दिया कि आपने इसकी जो सबसे मेन इसमें जो चीज़ थी वो थी ऑटोमेटिकली अपग्रेड, जो कि आपने ऑफ रखनी है। ठीक है, अब हम चले जाएंगे यहाँ पे कैचे के जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम रियलिटी को चेक करेंगे। यहाँ पे अपने मेन फोकस करना है, यहीं पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं। लाइट स्पीड कैचे का काम 3 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। सर्वर लेवल कैचे आपको यहाँ पे मिलती है, ये जो मोस्ट पावरफुल है, जो सर्वर लेवल का आपका जो कैचे होता है वो यहाँ पे उसको ये हैंडल करता है। उसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही हमारी वेबसाइट का लेआउट या उसको डैमेज किया जाता है। बाकी सीडीएन होता है और इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो ऑप्शनल होती है, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम कोई भी प्रीसेट को बनी बनाई को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो डेंजरस होती है। वो ब्लाइंडली आपका जो पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको भी ऑन कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों ने एनेबल कैचे रखना है। यहाँ पे ये देखेंगे ऑन है। इसका मतलब क्या है, इससे होता है क्या है कि ये जो लाइट स्पीड का कोर इंजन होता है ये वो ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है कि HTML पेजेस सर्वर लेवल पे जो कैचे होते हैं ये उनको यहाँ पे हैंडल करता है। सबसे ज़्यादा स्पीड यहीं से आती है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑन रखना है। अगर आप लोग इसको ऑफ करना चाहते हैं, सिर्फ तब आप लोगों ने इसको ऑफ करना है जब आप किसी भी तरह की कोई भी टेस्टिंग या कोई भी सेटिंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ आपको रखना, नहीं तो आपने इसको हमेशा ऑन ही रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो कैचे लॉगिन इन यूज़र्स है, इसके ऑप्शन को आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑन है। हमने इसको ऑफ कर देना है, इसको हमने ऑन नहीं रखना।
अब हमने इसको ऑफ क्यों करना है उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। लॉगिन इन यूजर्स जो एडमिन एडिटर होता है, जो डायनेमिक पेजेस चाहिए होते हैं, उनके जो कैचा होता है ये वो होता है, मतलब कि एडमिन के जो कैचेस होते हैं, जो लोग अपना पासवर्ड या मतलब कि ईमेल वगैरह डालने के बाद जो अंदर इंटर होते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो एडमिन का जो एडिटर होगा या भी उस यूज़र एरिया का जो भी ऑप्शन एडिटर होंगे जिनके अंदर हमने ये सारी डिटेल्स डालनी होती है, उनके अंदर ग्लिच आ जाते हैं। तो ये चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट करती होंगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और इसके अंदर डैशबोर्ड के इश्यूज भी जो है वो आते हैं। ये हमें तब ऑन करना चाहिए जब हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी मेंबरशिप हो, LMS साइट जहाँ लॉगिन लोग करते हों, यूज़र लॉगिन करते हों, या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट हो, तब तो हम इस कंटेंट को ऑन करें। लेकिन हम तो बिगिनर हैं, हमारी वेबसाइट तो ब्लॉग वेबसाइट है, तो हमें इसको ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कोई भी शॉपिंग या बिजनेस वेबसाइट तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आप लोग इसको ऑफ रखें, सेफ रहेंगे और स्टेबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैचे कमेंट्स मिलेगा, इसको भी आप लोगों ने ऑफ कर देना है। इसको आप लोगों ने ऑफ क्यों करना है इसकी रीज़न भी बताता हूँ। कमेंट्स फॉर्म के अंदर जो भी प्लस कैचे होते हैं, डुप्लीकेट कमेंट्स होते हैं, कमेंट सबमिट करने के बाद जो एरर्स होते हैं, नॉर्मल ब्लॉग में कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऑफ करेंगे। अगर हमने इसको ऑन करना है, क्यों ऑन करना है उसके, तब हमने इसको ऑन करना है जब हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स करते होंगे, ठीक है। हमारे वेबसाइट के अंदर तो अभी न्यू वेबसाइट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कमेंट्स करता, तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। इसके आपको ये मैंने बता दिया है। और ये मतलब कि हैवी ब्लॉग साइट्स के लिए होता है और हैवी कमेंट साइट्स के लिए होता है, हमारे लिए ये नहीं है, और वो बहुत भी रेयर केसेस होते हैं। तो हमने इसको आपको हमारी जो वेबसाइट है वो तो ब्लॉग वेबसाइट है, तो इसके लिए हम इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे कैचे रीसेट API है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे जो कैचे रीसेट API है इसको आपने ऑन रखना है। ये पहले से ही ऑन है, तो आपने इसको ऑन रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको हम ऑन क्यों रखेंगे, क्योंकि ये वर्डप्रेस के बैकएंड रीसेट API यूज़ करता है, और इसको ऑन करने से एडमिन का जो AJAX कॉल्स फास्ट होता है, और इसके साथ जो गेटनबर्ग हमारा जो वर्डप्रेस का एडिटर है जिससे हम पोस्ट करते हैं, तो ये उसको और भी ज़्यादा स्मूथली बना देता है। तो हमने इसको तब जो है वो ऑफ करना होता है जब हमारे पास कोई भी कस्टम API हो या हमारे पास हैंडलेज सेटअप हो कोई भी, तो हम इसको यहाँ पे ऑन रखेंगे। तो सिंपली बस आप लोगों ने इसको ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैचे लॉगिन पेज। तो जब कैचे लॉगिन पेज आए तो आप लोगों ने इसको भी यहाँ पे ऑफ कर देना है। हमारी वेबसाइट के अंदर ना तो कोई भी मतलब कि लॉगिन पेज है और ना हमें इसकी ज़रूरत है। लॉगिन ये हमने ऑफ इसलिए इसको किया कि लॉगिन पेज जो डायनेमिक होते हैं, कैचे उनके ऑन होने से लॉगिन एरर आते हैं, रीडायरेक्ट लूप्स आते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, कि जाहिर सी बात है कि इसके कैचे होंगे तो सिक्योरिटी तो लॉगिन के पेज के ऊपर होती है, आपका पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, तो हम इसको यहाँ पे वो कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगर हम इसको ऑन करना भी चाहेंगे तो तब ऑन करेंगे जब इंटरप्राइज जब हमारा सेटअप होगा, या हम बिगनर नहीं होंगे, हम एडवांस लेवल पे हमें सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को पता होगा हमें किस तरह से हमने हैंडल करना है, तब हम इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ रखें, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास ऑफ है जो कि कैचे मोबाइल है, तो हमने इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। तो अब हमने इसको ऑन क्यों करना है, क्योंकि मोबाइल ट्रैफिक जो होती है 70 to 80% होती है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे ऑन करेंगे। और यहाँ पे जो आपको नीचे ये आपको एक वार्निंग सा साइन मिल रहा है, आप देखें यहाँ पे वार्निंग का मतलब आपको ये मैं बता देता हूँ। हमारी होस्टिंग के अंदर हमारा जो फाइल मैनेजर होता है उसके अंदर .htxs वाली एक फाइल होती है, वो अपडेट होती है, ठीक है, इसको ऑन करने से। तो वो एक नॉर्मल बात है, उसको आप लोग जो है वो छोड़ सकते हैं। ये ऑफ आपको कब करना चाहिए, अगर मोबाइल थीम टोटली डिफरेंट हो तब आप इसको ऑफ रख सकते हैं। हमारी जो है वो ठीक है, ओके, इसको हम ऑन रखेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सो गाइस सेक्शन 2 TTL के ऊपर हम आ चुके हैं, और TTL को आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ना इसकी कोई भी सेटिंग आप लोगों ने इंक्रीज करनी है, ना आप लोगों ने इसकी कोई भी सेटिंग को डिक्रीज करना है। तो आप लोगों ने इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो TTL आप लोगों को दिया जाता है, कैचे कितनी देर तक वैलिड रहेंगे बिफोर रिफ्रेश, तो ये उसके लिए होता है। और 2026 में इसको आप जितना डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने देंगे ये आपके लिए ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर किसी भी तरह की छेड़खानी की तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप लोग कोई भी एडवांस प्रीसेट इसके अंदर यूज़ करते हैं, कोई भी प्रीसेट जो मैंने आपको दिखाई है वो इसके साथ आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो TTL होता है, इसकी जो सेटिंग होती है, एनिमेशंस होती हैं, वो इसको इंक्रीज़ कर देते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ब्रेक होता है, चेंजेस जो है वो शो नहीं होते जल्दी, एडमिन फ्रस्ट्रेशंस का शिकार हो जाता है इसके अंदर। तो TTL सेक्शन को हम स्किप नहीं करते, लेकिन बिगनर्स के लिए डिफ़ॉल्ट ही बेस्ट होता है।
है। एडवांस ट्रेनिंग के अंदर तब हम यूज़ करेंगे जब ट्रैफिक और लोड हमें समझ में आएगा, तब जब हमारे पास ट्रैफिक और लोड ही नहीं है तो हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको मैं कुछ भी नहीं किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सो गाइस सेक्शन 3 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फर्श, और इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक इसको ऑन करना है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेश कंटेंट तुरंत ही शो हो जाता है हमारी वेबसाइट के अंदर। अगर हम कोई भी पोस्ट वगैरह या ब्लॉग वगैरह पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, स्पीड हमारी ब्रेक नहीं होती और बार बार मैनुअल हमें इसको पर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी जो जितनी भी प्लगइन्स होती हैं, जब थीम अपडेट होती है आपकी तो ऑटोमेटिकली जो ये पर्च कर देता है। तो इससे होता क्या है कि आपका जितना भी कैचे वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऑन करते हैं। इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अपडेट के बाद साइड ओल्ड कैचे से ही लोड होती रहती है। हमें अक्सर औकात ऐसे तो कि हम कोई भी चीज़ को चेंज कर देते हैं, कोई भी प्लगइन को उड़ा देते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी थोड़ी देर तक उसके जो कैचेज हैं वो हमें नजर आते रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये भी बता सकते हैं कि पोस्ट पब्लिश या अपडेट होने पर कौन से पेजेस का जो कैचे है वो क्लियर हो। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑल पेजेस लिखा हुआ है। आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्रंट पेज को टिक करना है, उसके बाद होम पेज को टिक करना है, पेजेस को आप लोगों ने टिक करना है। और यहाँ पे जो ऑल पेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे ऑल पेजेस विद रीसेट पोस्ट, ये आप लोगों ने इसको भी यहाँ पे टिक लगा देना है। ऑर्डर आर्चीव के ऊपर आप लोगों ने टिक लगा देना है। उसके बाद पोस्ट टाइप जो होती है उसके अंदर भी आपने इसको टिक लगाना है। और यहाँ पे मंथली आर्चीव होती है, इसके अंदर भी आप लोगों ने इसको टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म आर्चीव के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे इसको टिक लगा देना। बस इतना ही आपने करना है और किसी चीज़ को आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, और ये बाय डिफॉल्ट ही लगा होगा, ठीक है। सिर्फ वही पेज हमने यहाँ पे पब्लिश करने हैं जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड है, जिनके ऊपर हमारा कंटेंट नजर आता है, ठीक है। ऑल पेजेस के ऊपर आप लोगों ने नहीं करना। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिलेगा। और हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो सर्व स्टेल है इसको आप लोगों ने ऑफ रखना है। इसको ऑफ रखने की रीजन क्या होती है कि ये जो कभी कभार जो आउटडेटेड जो हमारे पास कैचे होते हैं उनको ये दिखाता रहता है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें दिखाता रहता है। ये तभी ऑन करना चाहिए अगर आपकी न्यूज़ साइट है, हाई ट्रैफिक ब्लॉग्स आपके हैं, इंटरप्राइज लेवल की है, नहीं तो आपने इसको ऑफ रखना है। और मेरे केसेस के अंदर भी ये ऑफ ही है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मैंने इसको ऑफ रखा है। हमारा थर्ड सेक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और पर्च सेक्शंस का मतलब ये होता है, इसको इंश्योर करना होता है कि जो भी विजिटर आए हमारी वेबसाइट के ऊपर उनको हमेशा अप टू डेट कंटेंट मिले। सो गाइस सेक्शन 4 के अंदर आपको एक्सक्लूड्स की सेटिंग्स मिलेगी, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं करना। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सक्लूड्स को इंटेंशनली स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये 90% ब्लॉग्स की जरूरत ही नहीं होता और यहीं से लोग अपनी साइट्स को ब्रेक कर देते हैं। तो हम इसलिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, सेक्शन 5 के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेक्शन 5 के अंदर हम ESI में आ चुके हैं, जो कि दोस्तों हमारा ये भी किसी काम का नहीं है। हम इसके सारे ऑप्शंस को यहाँ पे हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। इनेबल यहाँ पे ESI है, हम इसको ऑफ रखेंगे। और कैचे एडमिन बार है, इसको भी हम ऑफ रखेंगे। कैचे कमेंट्स फॉर्म है, इसको भी हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम ESI इंटेंशनली ऑफ रख रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्मल ब्लॉग्स के अंदर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पे जो भी इसके अंदर एडिट्स करेंगे वो साथ में हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक भी करेंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ें यहाँ पे ऑफ की हैं वो अब हमारी कंप्लीटली ऑफ हो जाएं, ठीक है। सो गाइज हम सेक्शन 6 के ऊपर आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट कैचेस सेटिंग्स, तो जिसको अब हम अपनी ज़रूरत के तहत ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। ये उन वेबसाइट्स के लिए होती है जिनके पास कोई मेंबरशिप होती है, वो कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, हैवी ट्रैफिक होती है, ये उनके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। क्योंकि ये जो क्वायरीज होती हैं वो आपके MySQL डेटाबेस के साथ इसकी होती हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स क्वायरीज हैं तो फिर ये उनके साथ मिलकर आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है। लेकिन हमारे केस के अंदर हमारी सिंपल ब्लॉग वेबसाइट है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। हाँ, ये तब ऑन हो सकता है अगर आप लोगों के जो मंथली विजिटर हैं वो 50K प्लस आ रहे हों और साथ में आपका कोई भी अच्छा सा मेंबरशिप हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई लॉगिन वगैरह हो, डैशबोर्ड हो, तो तब आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर हैवी ट्रैफिक आ सकती है। हम इसको ऑफिशियली रख रहे हैं, हमारा सिंपली ब्लॉग वेबसाइट है। उसके बाद नीचे हम आते हैं प्री सेंसेंट कनेक्शंस जो है हम इसको यहाँ पे ऑन रखेंगे। इसका जो फायदा ये होगा कि डाटाबेस हमारा कीप अलाइव होगा और फास्टर क्वायरीज होंगी, नो डाउन साइड है हमारा, तो इसको हम इसको ऑन रखेंगे। और यहाँ पे जो कैचे WP एडमिन है इसको हम यहाँ पे ऑफ करेंगे। इसमें क्या है कि हमारा पुराना एडमिन डाटा जो है वो शो करवाता रहता है, सेटिंग्स अपडेट जो होती है वो हमारी डिले होती है और कन्फ्यूजन होती है, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन को भी दोस्तों हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कैचा जो बहुत ही पावरफुल
पावरफुल होता है, लेकिन हम बिना इसकी ज़रूरत के इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज तो नहीं होगी, लेकिन इसमें और ज़्यादा दिक्कत या मिसमैच ज़रूर इसमें हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे नहीं यूज़ करने वाले। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्राउज़र का जो कैचे होता है ये ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपकी जो CSS है या JS है, इमेजेस विजिटर को जो ब्राउज़र में स्टोर करता है उसको यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। जो भी नेक्स्ट विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है उसका इंस्टेंट लोड इसके ऊपर होगा, सर्वर के जो ऊपर लोड होता है उसको वो कम कर देता है, और आपकी SEO के लिए और CPM के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको हमने तब ऑफ रखना होता है जब हम कोई भी अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो, कोई डिज़ाइन कर रहे हो, या हमारा कुछ देर के बाद डिज़ाइन चेंज हो रहा हो, तो तब हम इसको यहाँ पे ऑफ रख सकते हैं। अभी हमारी ये वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर आते हैं ये उनका एक्सपीरियंस अच्छा करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके जो सर्वर है उसकी स्पीड को ये फास्ट कर देगा, ऐसा नहीं करता ये, लेकिन आपकी जो वेबसाइट के ऊपर विजिटर आते हैं वो आके दोबारा फिर आते हैं, उनकी स्पीड को फास्ट करता है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको ऑन रखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग रखेंगे कि अगर कोई बार बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो हर बार उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि वो फर्स्ट टाइम जैसा एक्सपीरियंस था वैसा हो, पूरी प्रॉपर हर एक चीज़ लोड करनी पड़े। तो ये इस तरह से होता है। आपने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना, ऑन करने के बाद मैं इसको ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम एडवांस पे चले जाते हैं। एडवांस के ऊपर हमारा कोई ज़्यादा काम है नहीं, इन दोनों ऑप्शंस को आप लोग स्किप कर दें। वैसे मैं बता देता हूँ कि जो वेरी कुकीज़ होते हैं ये तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो इम्प्रूव HTTP और HTTPS है तो ये हमने यहाँ पे ऑफ रखना है। इसका कोई भी काम हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं है। हम इसको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो ऑलरेडी सर्वर्स के साथ जो हमारा होस्टिंगर है वो HTTPS प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे तो ये डबल रिक्वेस्ट बना देगा, क्योंकि यहाँ पे HTTP की भी बना लेगा और HTTPS की भी बना लेगा। तो हमें इसको ऑफ रखना है क्योंकि हमारा पहले से सर्वर जो है वो HTTPS के ऊपर हमें सपोर्ट कर रहा है, SSL हमारा एक्टिवेट है, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ ही रखेंगे। उसके बाद इंस्टेंट क्लिक का, इंस्टेंट क्लिक मैंने एक बार ऑन किया था अपनी वेबसाइट के अंदर तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। इसके ऊपर ये माउस जैसे ही यहाँ पे ऑफ के ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को कि यहाँ पे क्लिक होने वाला है। तो इतना इंस्टेंट होता है तो हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा सर्वर के ऊपर रिक्वेस्टें भेजता है, शेयर्ड होस्टिंग पे लोड पड़ता है, इससे एनालिटिक्स और इनफ्लेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मोबाइल के ऊपर अनयूजलेस लगता है। तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। ये तब यूज़ होता है जब हाई एंड VPS वाले सर्वर हों या लो ट्रैफिक और अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, डिज़ाइन के लिए, ऐसे प्रीमियम शाइन वाइन के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट होने चाहिए। ये कुछ और लोग ही यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। इससे ये बस ये होता है कि इंस्टेंट क्लिक से फास्ट लगता है। ये मतलब कि आप इसके ऊपर अभी माउस ही लेके जाएंगे तो ये क्लिक होने लग जाएगा, तो ये ऐसा लगेगा कि बहुत फास्ट वेबसाइट है, लेकिन एक्चुअली में ये सर्वर को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो हम इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो लाइट स्पीड का जो रूल है वो सिंपल, जब तक किसी भी ऑप्शन का 100% हमें पता ना हो कि ये किस मतलब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमें उसको ऑन ऑफ या नहीं करना चाहिए। अब हमने अपनी जो एडवांस सेटिंग थी दोस्तों वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आपने यहाँ पे देखा हमने सारे ऑप्शन को 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे जो ऑप्शंस थे हमने सबको कवर किया। सबके मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया, क्या सही है क्या गलत है, किसको ऑन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, और ऑफ करना चाहिए तो क्यों ऑफ करना चाहिए और किस लिए ऑफ करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे चले जाएंगे CDN के अंदर। तो CDN दोस्तों आप लोगों ने ऑन नहीं करना। CDN आप लोग सिर्फ तभी ऑन कर सकते हैं अगर आपको क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्शन हो तब, नहीं तो ऐसे आपने इसको नहीं करना। अब हमारा नहीं है तो हमने इसको ऑफ ही रखना है। और यहाँ पे उधर जो बाकी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है क्लाउडफ्लेयर, तो आप क्लाउडफ्लेयर के साथ ही रहें, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आ चुका है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन को आप लोगों ने ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये आपके होस्टिंग के ऊपर अननेसेसरी बैकग्राउंड के ऊपर लोड डालता है, जो कि हम मैनुअल ही इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल, यहाँ पे ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऑन रखना है, इसको आप लोगों ने ऑफ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे रिमूव ओरिजिनल बैकअप्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसको आप लोगों ने ऑफ रखना है। उसके बाद ऑप्टिमाइज यहाँ पे लॉसलेसी को आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ रखना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर देखें ये जो आपको थंबनेल के साइजेस मिल रहे हैं, ये सारे आप लोगों ने यहाँ पे इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, इनको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ तक दोस्तों आपको सेटिंग अच्छे से समझ में आ गई। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो इमेज ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं इनका जो गोल होता है वो क्वालिटी नहीं होता कि आपकी जो इमेजेस है उसकी क्वालिटी अच्छी रखेंगे। मतलब कि ये आपकी उसकी स्पीड के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, स्पीड ये कम नहीं होने देते और क्वालिटी को ये डिक्रीज़ करते जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो बैकअप है वो
यहाँ पे ऑन ही रखना है। जो यहाँ पे ऑप्टिमाइज जो ओरिजिनल इमेजेस है इनको हमने यहाँ पे ऑन करना है, नहीं तो ये फिर जो है ना आपकी इमेजेस की क्वालिटी को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगा। अब हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऑन मिलेगा, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ कर देना, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, आपने इसको ऑफ करना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखें नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, यहाँ पे नेक्स्ट जेन इमेज फॉर्मेट मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ पे वेब पी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको ऑफ होगा, इसको आपने वेब पी पे क्लिक करना है और कहीं नहीं करना। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ होगा, तो आपने इसको वेब पी के ऊपर करना है, क्योंकि 2026 के अंदर फास्टर चॉइस जो है वो यहाँ पे वेब पी है। तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है और फास्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे और किसी भी चीज़ को हम कुछ नहीं करेंगे। और नीचे यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो हम इसको यहाँ पे इसको भी ऑफ रखेंगे। ये वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही है। वेब पे जो इमेजेस होती हैं ना ये स्पीड के लिए बेस्ट होती हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ रहना ज़रूरी है। जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको ये सब जो हमें मिल रहा है इसके साथ ही हमें रहना चाहिए, वरना इमेजेस ब्रेक हो जाती हैं। फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर दोबारा से आपको इमेजेस लगानी होती हैं। हमने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेटिंग भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज हम यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ चुके हैं, और हमारा सबसे पहला सेक्शन इसके अंदर है वो है यहाँ पे CSS सेटिंग्स। तो CSS सेटिंग्स को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपकी वेबसाइट को ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोगों ने ऑन नहीं करने, कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने ऑन करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो CSS मिनिफाई है तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर दें, ठीक है। अब इसको ऑन करने का मैं आपको बेनिफिट भी बता देता हूँ। CSS का एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है कमेंट्स को हटाता है, और ये आपकी फ़ाइल को छोटा बनाता है, फास्ट लोड करता है, जिससे ऑलमोस्ट आपको कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होता इसमें। और आप इसको हमेशा से ऑन रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CSS कंबाइन आता है, जो कि आप लोगों ने इसको ऑफ रखना है, और वैसे भी ये ऑफ है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे जनरेट CSS है इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे ऑफ रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो हमने CSS कंबाइन को ऑफ किया, ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये मल्टीपल CSS को एक ही फाइल इसकी बनाता है। जब हम HTTP या /2+ पेजेस बिल्डर के साथ चलते हैं तो हमारा जो लेआउट है वो ब्रेक कर जाता है। 2026 में इसको ऑफ ही रखें। अब हमने यहाँ पे जो जनरेट CSS रखा हुआ है, तो ये वो CSS को रिमूव करता है जो कि हमारे लिए अनयूज होता है, तो इसको हमने यूज़ नहीं करना, इससे हमारा जो लेआउट है वो भी टूट जाता है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे CSS इनलाइन, तो हमने इसको यहाँ पे इसको भी ऑफ रखना है। इसको हम लोगों ने इसलिए ऑफ रखना है कि ये जो है CSS को HTML में डाल देता है, HTML हैवी हो जाता है, डीबगिंग मुश्किल, और ये आपको जो है वो ऑफ ही रखना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे CSS कंबाइन एक्सटर्नल इनलाइन जो है इसको भी हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे। ये देखें ये ऑन है, यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे ऑफ रखेंगे। इनलाइन प्लस यहाँ पे एक्सटर्नल CSS को जो है मर्ज करता है, जिससे एलिमेंटर ब्लॉक्स इश्यूज उसके अंदर आते हैं, जो कि हम एलिमेंटर वगैरह को यूज़ करते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे ऑफ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है लोड CSS, तो इसको भी हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे। उसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे CSS आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये हमने पहले से ही ऑफ रखा हुआ है, तो हम इसको भी ऑफ रखेंगे। और जब आप लोगों ने यहाँ पे ये जो इनलाइन CSS है, जो async है, इस लैब है, इसको हमने ऑफ रखना है। जब हमने यहाँ पे ऊपर वाला ये वाला लोड CSS को ऑफ रखा है, तो हमें इसको भी यहाँ पे CSS को ऑफ रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस लैब को भी ऑफ रखेंगे। ये हर पेज का एक अलग क्रिटिकल CSS बनाता है, जो कि हैवी प्रोसेस हो जाता है, जिससे आपकी जो होस्टिंग है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। ये इंटरप्राइज लेवल की चीज़ है, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ ही रखेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑफ रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो CSS पर जो URL है, तो आप लोगों ने इसको भी यहाँ पे ऑफ रखना है। उसके बाद अब हम नीचे हमारे पास लास्ट में एक ही रह गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे है फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन। तो फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन को आप लोगों ने यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करना। इसको स्वैप पे करने का फ़ायदा ये होता है कि फ़ॉन्ट लेट आए तो टेक्स्ट हाइड नहीं होता, जिससे CLS काम करता है और UX हमारा जो बेहतर होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो स्वैप के ऊपर रखना है। और ये सारी सेटिंग आपने ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। CSS ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ सेफ चीज़ें ही हमने इनेबल करनी है, वरना स्पीड के चक्कर में हमारी वेबसाइट अनस्टेबल भी हो सकती है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई सिर्फ आप लोगों ने उन्हीं को ऑन और ऑफ करना है। तो हमारा ये वाला जो फर्स्ट वाला सेक्शन था पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम JS सेटिंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास सेक्शन 2 है, जिसमें JS सेटिंग्स है, इसके अंदर भी हमने यहाँ पे JS मिनिफाई को यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है।
तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे उसी तरह यहाँ पे जो JS कंबाइन है इसको हम ऑफ रखेंगे, वो पहले से यहाँ पे इसके ऊपर अलर्ट है और रेड आपको यहाँ पे बता रहा है। अब हम इसको ऑन किस लिए करेंगे ये भी बता दूँ, ये जब हम इसको ऑन करेंगे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको ये रिमूव करता है, फाइल साइज को छोटी करता है और ये फास्ट लोड करता है आपके सर्वर के ऊपर। तो हम इसको यहाँ पे ऑन रखेंगे। इसका जो रिस्क है ऑलमोस्ट 0 है, तो हम इसको आसानी के साथ ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप लोगों ने ऑन नहीं करना, ये सारी JS को एक ही फाइल बना देता है। जिस तरह से हमने ये देखा कि CSS है, ये वही अगला जो JS है ये भी उसी तरह से कुछ काम कर रहा है, रिलेट ही काम कर रहा है, ये भी एक ही फाइल बना देता है। तो हम इसको भी यहाँ पे ऑफ रखेंगे। और इसी तरह से हम जो नीचे इसका ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे JS कंबाइन एक्सटर्नल एंड जो इनलाइन है इसको भी हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे, ठीक है। हमने इसको भी ऑन नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन है, हम इसको भी यहाँ पे ऑफ रखेंगे। उसके बाद लोड JS डिफरेंट है, तो हमने इसको यहाँ पे ऑफ रखना है, ये पहले से ही ऑफ है, तो यहाँ पे हमने इसको भी ऑफ रखना है। और सिंपली हमने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है और ये सारा काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब ये आपकी इसकी जो सेटिंग है वो भी यहाँ पे हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट कहते हैं JS को, तो जो जावास्क्रिप्ट के ऑप्टिमाइजेशन में अगर ओवर ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा जो साइट्स को टूटती है ना, ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन के साथ टूट जाती हैं। इसलिए हम इसके अंदर वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए सेफ़ है और लॉन्ग टर्म के अंदर भी हमें प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सिर्फ मिनीफाई को ही यूज़ किया, तो हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे HTML की अब सेटिंग आ गई है। पहले CSS की थी, जावास्क्रिप्ट की थी, अब हमारे पास HTML की आ गई है। तो सो गाइस हम सेक्शन 3 के अंदर HTML सेटिंग्स के ऊपर है और यहाँ पे आपको HTML जो मिनीफाई है इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने बाकी जो ऑप्शन आपको DNS वाला मिल रहा है आपने इसको यहाँ पे ऑफ रहने देना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और नीचे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग्स, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑफ ही रहने देना है। अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे तो ये मॉडर्न टाइप के जो ब्राउजर्स होते हैं उनके अंदर जो रिकैप्चा होता है आपने अक्सर देखा होगा, तो सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है, तो ये उसको जो है वो प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आउटडेटेड है, तो ऑप्शन इसको हम यहाँ पे ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लोड गूगल फॉन्ट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके जो फॉन्ट्स है इसको हमने यहाँ पे ऑन कर देना है। अगर हमें लोकल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ही हम इसको यहाँ पे ऑफ करेंगे, तब ये ऑफ ठीक रहेगा। अगर हम लोकल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लोकल फॉन्ट यूज़ नहीं कर रहे। और यहाँ पे रिमूव गूगल फॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऑफ कर देंगे, ये पहले से ही ऑफ है। और उसके साथ हम यहाँ पे रिमूव वर्डप्रेस इमोजीज है, इसको हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। और हमारे पास रिमूव नो स्क्रिप्ट टैग्स हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे ऑफ रखेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको उसके बाद फिर से हमने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया, जिससे हमारी ये पूरी जो सेटिंग हमने की है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। HTML ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने सिर्फ मिनीफाई और सेफ जो क्लीन अप हमारे ऑप्शन थे हमने उनका यूज़ किया। रिस्की ऑटोमेशन हमने इसके अंदर अवॉइड किया है क्योंकि हमारे लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इन फ्यूचर में भी और अभी भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मीडिया सेटिंग्स पे चले जाते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे सेक्शन 4 के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास है मीडिया सेटिंग्स। और मीडिया सेटिंग्स के अंदर हमने यहाँ पे लेजी लोड इमेजेस को ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने का फ़ायदा ये है कि जब इमेजेस हमारी तब लोड होती हैं जब हमारा व्यू पोर्ट में आ जाती हैं, तो इससे हमारी बैंडविड्थ सेफ होती है और फास्ट और एक स्मूथली एक्सपीरियंस चला जाता है। बेसिक इमेज प्लेस होल्डर के जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देना है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव आपको प्लेस होल्डर मिलेगा, आपने इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है और ये सेफ एंड रिकमेंडेड है, तो आप लोग इसको यहाँ पे ऑन करिएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा LQIP क्लाउड जनरेटर, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑफ रखना है, यह हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसके अंदर हम इसको नहीं छेड़ने वाले, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और यहाँ पे कुछ साइज़ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, हमने इसको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हमारा यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा है जनरेट LQIP इन बैकग्राउंड, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ कर देंगे। हम LQIP यूज़ ही नहीं कर रहे तो हमने इसको ऑन रख के क्या करना है, तो हम इसको ऑफ करेंगे, इससे हमारी और भी थोड़ी सी जो सेटिंग है वो इम्प्रूव होगी। और लेजी लोड जो आई फ्रेम है आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, लेजी लोड आई फ्रेम्स आपने इसको ऑन करना है। और ऐड जो मिसिंग साइजेस हैं इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे ऑन कर देना, ठीक है। ये पहले से यहाँ पे अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर देना है, अगर ऑन होगा तो आपने इसको ऑन रहने देना, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा वर्डप्रेस इमेज क्वालिटी कंट्रोल है, तो इसका यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, तो 82 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पे ठीक है। तो बाकी इसको आपने किसी भी तरह से इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप इसको 100 करेंगे तो 100% जो आप अपलोड करेंगे इमेज तो वो वैसे ही रहेगी, तो आप इस क्वालिटी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑटो रीस्केल ओरिजिनल इमेजेस है, यहाँ पे ये ऑफ है, तो आपने इसको ऑफ ही रहने देना है।
तो नहीं तो आपकी जो फीचर्स इमेज का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको यहाँ पे ऑफ रखना है और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। तो जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है। अब मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का जो फोकस इमेज को स्मार्ट लोड करना है, एग्रेसिव कंप्रेस करना नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको सिर्फ स्मार्ट लोड करवाना है, ना कि इसके अंदर हैवी आप इसकी क्वालिटी वगैरह को डाउन कर दें या एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर आप लगा दें। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस हम यहाँ पे सेक्शन 5 के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे VPI हमारे पास मौजूद है, जो कि यहाँ पे व्यू पोर्ट इमेजेस होती हैं। हम व्यू पोर्ट इमेजेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो व्यू पोर्ट इमेजेस है हमारा ऑफ है, तो हमने इसको यहाँ पे ऑन करना है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखी गई है कि जब हम लेजी लोड इमेजेस को ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाली जो इमेजेस होती हैं वो लेट लोड होती हैं। तो ये जो VPI जो डिटेक्ट कर लेता है, कि ऑब्जर्व करता है कि कौन सा जो फोल्ड इमेजेस है स्क्रीन के ऊपर पहले नज़र आ रही हैं, तो उनको ये लेजी लोड से एक्सक्लूड करता है। इससे आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट जो मिलती है वो LCP इम्प्रूवमेंट मिलती है। पेज खुलते ही हीरो जो फीचर इमेजेस होती है वो विजिबल हो जाती है। CLS और ब्लैंक स्पेस का जो इशू होता है वो नहीं होता। लेजी लोड ऑन है तो आप लोगों को यहाँ पे VPI को भी ऑन रखना चाहिए, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे ऑन रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू पोर्ट इमेजेस जो है वो क्रोन है, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, हमने इसको यहाँ पे ऑफ रखना है। अब व्यू पोर्ट इमेजेस क्रोन को हम लोगों ने किस लिए ऑफ रखना है? क्रोन बैकग्राउंड में बार बार स्कैन करेगा स्मॉल मीडियम साइट्स, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, इनके लिए अननेसेसरी लोड जो है वो होता है। इसलिए हम मैनुअल जनरेशन या मैनुअल ट्रैफिक पर ही काफ़ी होता है, तो हम इसलिए इसको रहने देंगे, इसको ऑफ ही रखेंगे, ठीक। ये आप लोगों ने देख लिया कि हमने एक ऑप्शन इसमें ऑन किया और एक ऑफ किया। VPI का जो काम लेजी लोड का जो बावजूद ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट इमेजेस होती हैं उनको तुरंत शो करना होता है। तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जब भी लेजी लोड होगी हमारी साइट्स के अंदर, जो ऊपर वाली इमेजेस होंगी जो पे फोकस हमारा होगा वो तुरंत शो करेगा यहाँ पे। तो आपने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस हम यहाँ पे सेक्शन 6 के ऊपर आ चुके हैं, मीडिया एक्सक्लूड्स के ऊपर। तो हम इसको यहाँ पे स्किप करेंगे। मीडिया एक्सक्लूड सिर्फ तब यूज़ होता है जब कोई इमेजेस या स्लाइडर ब्रेक हो रहा हो, वरना इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी स्लाइडर वगैरह तो नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और फालतू में हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए स्पीड को कम कर सकता है, लेआउट का इशू बना सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का कोई मतलब कि फ़ायदा ही नहीं है इसका, तो हम इसको क्यों इस्तेमाल में लें। तो यहाँ पर आप देखें इसमें कुछ पाथ वगैरह या कुछ फोल्डर्स वगैरह इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 7 की तरफ। सो गाइस हम सेक्शन 7 पे आ चुके हैं, यहाँ पे लोकलाइजेशंस के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रेविटार है इसको हमने ऑन करना है, इसका जो कैची है इसको हमने ऑन कर देना है, ठीक है। इसको ऑन करने से ये होगा कि जितने भी हमारे कमेंट्स होंगे, प्रोफाइल इमेजेस होंगे, ग्रेविटार होंगे, जो भी होंगे एक्सटर्नल होती हैं, ये लोकल कैचे हो जाते हैं, जो कि रिक्वेस्ट कम होती है, स्पीड बेहतर होती है। ब्लॉग्स कमेंट्स वाली साइट्स के लिए ये रिकमेंडेड है, तो हम इसको यहाँ पे ऑन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ग्रेविटार जो कैचे है इसको भी हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। ये जो देखें क्राउन के साथ आप देख सकते हैं कैचे भी इसके यहाँ पे हम ऑन करेंगे। और ये इससे ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड के ऊपर ग्रेविटार जो कैचेज होता है रिफ्रेश होता रहता है, तो मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल ओके है। और इसकी जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप लोगों ने रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकलाइज जो रिसोर्सेज हैं इसको हमने यहाँ पे ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पे रेड भी बना हुआ है, आपने यहाँ पे देख लेना है एक बार इसको। और लोकलाइज जो इसके लोकलाइजेशंस जो हमारी फाइल्स हैं इनका जो यहाँ पे जो पाथ वगैरह है हमने इसको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्किप करना है। इसके साथ किसी किस्म की कोई भी पंगेबाजी नहीं करनी। लोकलाइजेशन सेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटार कैचे यूज़ करते हैं, और बाकी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को लोकल कॉपी करना रिस्की होता है, इसलिए हम हर सेक्शन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि ये देखें हम इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। 2 ऑप्शन मैंने सिर्फ आपको ऑन करने का कहा था वो आपने कर दिया, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। और जो लोकलाइज रिसोर्सेज है आपने इसको ऑफ रखना है, और लोकलाइजेशन जो फाइल्स हैं इनको आप लोगों ने एम्प्टी रखना है, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे सेक्शन 8 में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे ट्यूनिंग है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर गेस्ट्स ओनली। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑन रखना है। इससे ये होता है कि सिर्फ जो लॉगेट आउट यूजर्स हैं, रियल विजिटर हैं, गूगल बोट के लिए ऑप्टिमाइजेशन है, एडमिन एडिटर के लिए रॉ पेजेस मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि एडिटर में लेआउट इशू नहीं होते, फ्रंट एंड यूजर्स को फुल स्पीड मिलती है और डीबगिंग ईजी हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑन रखना है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाले आपको रोल एक्सक्लूड्स मिल रहे हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम या किसी खास पेज के अंदर कोई भी इशू या दिक्कत आए, तो हमने बस सिर्फ इसको ऑन करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये काम भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 9 में है ट्यूनिंग डैश CSS। तो आप लोगों ने इसकी किसी भी सेटिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आप लोगों ने रहने देना। बस सब आपने ये जो कर लिया है उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, और आपको किसी भी चीज़ को मॉडिफाइड करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे डाटाबेसेस के
अंदर। तो डाटाबेस के अंदर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने क्लीन ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें आपका सारा डाटाबेस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपने क्लीन ऑल के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो डाटाबेस है वो सारा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। और ये आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन 2 मिलेगा। ये मैंने ये डाटाबेस ऑप्टिमाइज़र था। अब हम यहाँ पे डाटाबेस के ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी जो वैल्यू है वो आपने यही रखनी है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे यहाँ पे क्रॉल पे चले जाएंगे। सो गाइज अब हम यहाँ पे क्रॉलर की सेटिंग्स के ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फोर्थ सेक्शन के अंदर सेटिंग्स में आ जाएंगे और आपने इसके जो क्रॉलर की जो सेटिंग है वो आप लोगों ने ऑफ रखनी है, इसको आप लोगों ने ऑन नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेजेस का विजिट करता है ताकि कैचे पहले से बन जाएँ और सर्वर के ऊपर एक अच्छा खासा लोड पड़ता है। और शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि हमारी एक शेयर्ड होस्टिंग है जो कि इसके साथ जो सस्पिशियस का रिस्क बनता है, रियल यूजर और गूगल का जो बोर्ड से क्लैश करता है, इसलिए हम इसको ऑफ करते हैं। ये ऑन तब करना होता है जब हमारे पास हाई ट्रैफिक साइट हो, डेडिकेटेड VPS सर्वर हो या आप हमारे पास 1000+ पेजेस हो, तब हम इसको यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट के लिए तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बाकी इसकी जो सेटिंग है वो एम्प्टी आपने छोड़ देनी है और एम्प्टी छोड़ने के बाद मैं इसके यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा या आपको इस ऑप्शन के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्रॉलर होता है हमारा, इसका जो ऑप्शनल फीचर्स होता है SEO का, इसके ऊपर कोई भी हिस्सा नहीं होता, इसका कोई काम SEO के साथ नहीं होता। शेयर होस्टिंग के ऊपर और नॉर्मल ब्लॉग्स के लिए ये ऑफ ही रखना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, तो हम इसलिए इसको ऑफ ही रखेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया यहाँ पे टूल बॉक्स का। इसको भी हम एक बार चेकआउट कर लें कि टूल बॉक्सेस के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है वो पर्च ऑल कर देना इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा। सो गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पे टूल बॉक्स सेक्शंस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस जगह है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल करना है क्योंकि टूल बॉक्स का नाम ही टूल बॉक्स है। आप लोगों ने यहाँ पे डेली नहीं आना, यहाँ पे आपने तभी आना जब कोई प्रॉब्लम हो, वरना आप लोगों ने इधर हाथ भी नहीं लगाना। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे पर्च फ्रंट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फ्रंट पेज का जो भी कैचे वगैरह होगा वो क्लियर कर देगा। और यहाँ पे जो पर्च बाकी पेजेस हैं हमारे, जैसे कॉन्टैक्ट अस होता है, उसके साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह और भी जितने भी पेजेस होते हैं वो होते हैं। और ये हमारे जो एरर वाले पेजेस होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो CSS होता है या जावास्क्रिप्ट होता है उसका भी यहाँ पे उसको भी सफाई कर देता है उसका, ठीक है ना। तो ये सब ऑप्शन आप लोगों ने जब ज़रूरत के तहत एक एक करके पे क्लिक करना है जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो। अगर हम यहाँ पे पर्च ऑल कर देंगे तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ साफ़ कर देगा, मतलब कि क्लीन कर देगा आपकी वेबसाइट को। जो सारे पेजेस का जो है ना वो ये एक ही क्लिक के ऊपर ये कर लेगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी इंटायर कैचे के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, खास तौर पे अगर आपकी जो होस्टिंग है वो शेयर्ड होस्टिंग है तो आप लोगों ने इसका अवॉइड करना है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ये सर्वर लेवल पे सब कुछ क्लियर कर देगा। शेयर्ड होस्टिंग पे ऊपर कभी कभी आपने इसको यूज़ नहीं करना। लास्ट ऑप्शन ओनली तब यूज़ करो जब आपकी साइट टोटली ब्रोकन हो चुकी हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये उसके लिए अगर मैंने पूरी अपनी साइट की सेटिंग कर ली है तो मैं इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम बस मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो ये सिर्फ मेरी सारी की सारी सेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम मुझे इतनी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तब मैं इसके लिए एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्यू HTXX आएगा 3rd नंबर के ऊपर, जो कि इसको प्लग इन कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आपने पंगाबाजी करनी ही नहीं है बगैर किसी चीज़ के बारे में। जब तक आप एक प्रॉपर डेवलपर नहीं है आपको इन चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। हार्ट बीट के ऊपर चले जाते हैं 4th ऑप्शन के ऊपर। तो हार्ट बीट भी इसकी यहाँ पे आपने ऑफ ही रखनी है, इसको भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रखना चाहिए। इसके साथ आपको कोई पंगाबाजी की ज़रूरत नहीं जब तक हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के अंदर तो रिपोर्ट है और बाकी इन चीज़ों को आप लोग स्किप भी करें। तो डीबग को आप लोग जो सेटिंग है इसको भी आप लोग ऑफ रखें। ये तब ऑन करते थे जब हमें किसी चीज़ को या स्पेसिफिक पेज को उसका जो हमें लोकेशन या डाटा चाहिए होता है या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, अदरवाइज हम इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे लोग व्यू होते हैं, इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा टेस्टिंग जो बेटा टेस्ट है तो इसको आप लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं करना है, इसको अपने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा इसका भी ओवरव्यू दे दिया है। ओवरऑल हर एक चीज़ यहाँ पे ओके हो गई है। अब हम चलते हैं मेन अपने डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से अब हम अपनी वेबसाइट को एक बार विजिट भी कर लेते हैं। हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। अब जो टूल बॉक्स की जो सेटिंग होती है ये मेंटेनेंस होती है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी बटन दबाना है वो जब ज़रूरत के तहत ही आप लोगों ने वो बटन दबाना, नहीं तो लाइट स्पीड अपना काम जो है वो खुद करता है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल मैंने सारा कुछ इसका बता दिया। अब फाइनल इसके ऊपर हम अपनी स्पीड भी चेक कर लेते हैं। अब हमने इतना कुछ तो कर लिया, इतनी सेटिंग की है, आपने इतनी दूर वीडियो देखी है। अब हम अपनी सारी सेटिंग्स करने के बाद देखते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो ख़राब तो नहीं होगी कहीं, हमें इसको दोबारा एक बार चेकआउट करने की ज़रूरत है। तो हम दोबारा से रीटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं रीटेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा।
और यहाँ पे सबसे पहले हम होस्टिंगर के अंदर भी जाएंगे और इसके अंदर भी हम अपनी स्पीड को एक बार फिर से यहाँ पे एनालाइज करेंगे। दोनों GT मैट्रिक्स के ऊपर भी हमने डाल दिया और इधर भी हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी तो बैक ओवरव्यू के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं इसको, और रन स्पीड टेस्ट के ऊपर हम दोबारा से क्लिक करते हैं इधर भी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंगर के ऊपर भी हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पे 99 के ऊपर है जो मोबाइल के ऊपर है, और हमारा डेस्कटॉप के ऊपर 100% के ऊपर हमारी जो स्पीड है वो आपके सामने चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम GT मैट्रिक्स के ऊपर भी चलते हैं और यहाँ पे देखें तो ये भी हमारी जो स्पीड है वो देखें किस तरह इसने 100 कर दिया। परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें 100% हो गई है, स्ट्रक्चर देखें 100% हो गया, और ये प्रॉपर हर एक चीज़ आपके सामने जो कि मैंने आपको 100% इसका जो रिजल्ट है वो दिखाया, और आपके सामने लाइव हमने सारी जो ये सेटिंग की है। आपका जो वीडियो देखने का टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिला है, और आपको मैंने इसकी जो परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर है लाइव आपको 100% करके दिखा दिया। परफॉर्मेंस भी देखने, स्ट्रक्चर भी देखने, और पहले भी आपने देखा था वीडियो को और आप लोगों ने नहीं देखा। इसी तरह से होस्टिंगर के ऊपर भी आप देखें ये 99 है और यहाँ पे ये 100% है। तो ओवरऑल हमारा ओके हो गया, हमने आपको स्पीड टेस्ट करवा दी है, और डेट वगैरह भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और टाइम भी मेरा ऊपर देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले का ये रिजल्ट है फ्राइडे वगैरह। तो ओके हो गया दोस्तों, मैंने आपको ये टेस्टिंग करवा दी है। इस तरह से आप अपनी जो साइट की स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी स्पीड की साइट की स्पीड को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी साइट के अंदर किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट हमारी साइट जो है वो लोड हो रही है, किसी भी तरह की इसके अंदर प्रॉब्लम या आपको कोई स्ट्रक्चर ब्रेक या कोई पेज इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। ये हमारी लास्ट वीडियो थी वर्डप्रेस के ऊपर, जो कि मैंने आपको पूरी सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं फुल रिसर्च के बाद, वो भी 2026 में जो चीज़ें हमें नीड थी। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर टोटल जो प्लगइन का इस्तेमाल हुआ वो 3 का हुआ है, और हमारी वेबसाइट की स्पीड और इसका क्लीन लुक और प्रोफेशनल आपको नज़र आ रही होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त और अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।